Hi all. Hi. Welcome back to another Starlett's very busy routine. And here Starlett have started with. Can you guess what has she started with? बता दो. Projects. वो फाइनल टर्म प्रोजेक्ट्स का आ चुका है एंड सारा डिटेल्स वगैरह सब कल के मेल में आया था. एंड बाय लाइक एक वीक का ही टाइम है इन लोग के पास. अभी एक वीक के बाद प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, राइट स्टार? एंड ऑल द प्रोजेक्ट का सारा डिटेल. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एकदम एग्जाम के पहले रख दिया तो फिर वो बिजी गया, एकदम केओस गया. अभी भी एकदम केओस हो गया क्योंकि एक वीक पहले उन्होंने भेज दिया. तो एक वीक के अंदर पूरा ये रेडी करना. लेकिन ये लास्ट वीक ये अच्छा हो गया कि एग्जाम के 15 दिन पहले प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे. Yes, they don't want to take it till the last moment where like projects खत्म हो एंड एग्ज़ाम शुरू. तो ऐसा नहीं होगा. तो इसीलिए एग्ज़ाम के 15 डेज पहले प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे. तो इसीलिए दे हैव गिवन अ गैप. तो अभी इट्स लाइक 1 week ऑफ टाइम एंड आफ्टर 1 week द प्रोजेक्ट्स विल स्टार्ट एवरी डे. और क्योंकि अभी क्या है ना, इनको छुट्टियाँ भी हो रही है 10th के बोर्ड एग्जाम्स की वजह से. तो ऑन एंड ऑफ इनका छुट्टी का दिन नहीं कहूँगी मैं, हाफ डे रहेगा. तो हाफ डे के हिसाब से जिस दिन फुल डे रहेगा उस दिन प्रोजेक्ट्स होंगे ना. हाँ, तो यस, तो कल ही सारा डिटेल्स आ गया. तो स्टार यहाँ पे क्या शुरू किया है तुमने सारे सब्जेक्ट्स के? इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, कंटेंट के लिए 2 पेज छोड़े, बिब्लियोग्राफी, कंफ्यूजन और बिब्लियोग्राफी. तुम अभी बना क्या रहा है सबके? मैं सबके बस ये इंडेक्स बना के रख रही हूँ, टाइटल में लिख के रख रही हूँ. और किस किस का आपको ये सब नहीं बनाना है? 3D मतलब बनाना है वो किस? अभी तक चेक नहीं किया? नहीं चेक किया है मैंने, पर लिखा नहीं उसमें. अच्छा, तो प्रोजेक्ट टीचर पता ही कि किसमें नहीं बनाना है, किसमें बनाना है. केमिस्ट्री में नहीं बनाना था पर मैंने बना दिया. क्या? अच्छा, प्रोजेक्ट पिछले बार का बोल रहा है. ओके, सो लेट्स शो यू द प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग. डिटेल्स मैं बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है. प्रोजेक्ट के टॉपिक्स. ओके, सो दिस इज़ लाइक प्रोजेक्ट का डिटेल्स. एज़ यूजुअल जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए वो बच्चों को फॉलो करने हैं. जैसे 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, 1 से 2 सब्जेक्ट्स होगा पर डे. और आईसीटी प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्कूल में रेगुलर आवर्स में कंडक्ट होगा. और मतलब ये फाइल में नहीं होगा, कंप्यूटर में होगा. कंप्यूटर में होगा, क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं. ओके, सो एब्सेंट आपको नहीं रहना है प्रोजेक्ट के टाइम में. मार्क्स नहीं कैलकुलेट होंगे और आप बाद में भी सबमिट नहीं कर पाओगे. और प्रोजेक्ट में शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं लेके आने हैं. आपको केयरफुल रहना है. जो भी मतलब चीज़ें ज़्यादातर स्कूल में करनी है, आधी चीज़ें आपको घर में करनी है. पर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, स्टार को तो बहुत टाइम जाता है तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो घर पे से करके जाती है और बाकी जो थोड़े बहुत चीज़ें वो स्कूल में ख़त्म करती है. सो यस, तो यही सारा दिया है. प्रिंट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट शुड बी कैरीड बाय द स्टूडेंट फॉर द सब्जेक्ट्स. मतलब तुम लोग को दिया हुआ है ना एक्नॉलेजमेंट का डिटेल्स, सो प्रिंट आउट है. तो ये सीक्वेंस शुड बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट. तो ये सारा सीक्वेंस है. कवर पेज, एक्नॉलेजमेंट, फिर एक्नॉलेजमेंट के बाद इंडेक्स, सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज नंबर, वो सब है. फिर इंट्रोडक्शन है, कंटेंट है, कंक्लूजन है, बिब्लियोग्राफी है. जैसे पिछली बार का प्रोजेक्ट था वैसे ही था. तो अभी ये 6th ग्रेड का जो टाइम टेबल है, तो फर्स्ट जो 1 मार्च को से इनका प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है. यस, बायोलॉजी है. और उसी दिन फ्लैश कार्ड्स बनाना है. जो हमको फ्लैश कार्ड्स बनाना है वो डिजीज वो हम लोग दिखाते हैं एक्चुअली. वो दिखा दूंगी मैं. तो फर्स्ट को स्टार का है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. फिर उसको 4 तारीख को. यस, देखो. अच्छा, 6B का है. ओके, सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज. मतलब एवरी डे 1 प्रोजेक्ट. ओह, दैट इज गुड. लास्ट टाइम यू ऑल हैड 2 प्रोजेक्ट्स पर डे. पिछली बार कितने प्रोजेक्ट्स होते थे? 2 प्रोजेक्ट्स. इस बार उन्होंने 2 वीक में करवाया. लास्ट टाइम 1 वीक में हुआ था पूरा. याद है आपको? 1 वीक में 2 प्रोजेक्ट्स करके दिया था. इस बार 2 वीक्स रखे हुए, लेकिन एक प्रोजेक्ट्स 1 दिन में है. सो यस, तो मैं आपको बता दूँ. फर्स्ट को है बायोलॉजी, फिर डायरेक्टली 4th को इंग्लिश लिटरेचर, फिर 5th को केमिस्ट्री, 6th को मराठी, 7th को फिजिक्स. फिर 8 तारीख को हॉलीडे क्यों लिख के दिया फ्राइडे को? अच्छा, वो कुछ होगा उसका हॉलीडे है. फिर 11th को हिस्ट्री, सो ऑन, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिंदी. तो मतलब 14th को फाइनली 14th ऑफ मार्च को प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा. एंड दे विल हैव मोर 10 to 12 days फॉर एग्जाम्स टू स्टार्ट.
नाउ दिस इज़ अ टॉपिक्स गाइज इंग्लिश लिटरेचर में फेरी टेल रीमिक्स, मैंने ये पढ़ा था। फेरी टेल रीमिक्स समझ में आया आपको? मतलब कोई भी फेरी टेल हमको एक पिक आउट करना है, फिर हमको उसको पूरा चेंज करके 200 वर्ड्स में अपने आप में उसका ट्विस्ट वगैरह डाल के उसको आज के दिन में कैसे एक स्टोरी को कन्वर्ट करके लिखना है इसमें। हाँ। मॉडर्न ट्विस्ट टुडेज, आज की स्टोरी, आज के हिसाब से यस, रीराइट द स्टोरी इन 200 वर्ड, मतलब आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो एक फेरी टेल को आपको एक स्टोरी लिखना है 200 वर्ड्स में। माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हिंदी में है भारत की एकता। पुराने वाले जमानों के हमको अभी टेक्नोलॉजी डालना उसमें। यस, ये है उस स्टार का इंग्लिश लिटरेचर का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का टॉपिक। फिर है हिंदी में भारत की एकता। मुझे समझ में नहीं, भारत का एक क्या है, बहुभाषी देश है ये, अनेक धर्म, आई मीन दे हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड थोड़ा बहुत मतलब डिटेल्स देते हैं, तो उसके हिसाब से। मराठी में थोर समाज सेवक, मतलब कोई भी समाज सेवक के बारे में आपको डिटेल्स डालना है। सो दिस इज मदर टेरेसा, विनोबा, ये इनको टॉपिक्स भी दिए हुए, तो इसमें से किसी को कोई एक, यस वन, किसी भी एक के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद मैथ्स में है पेरीमीटर एंड एरिया। मैथ्स तो आप खुद ही कर लोगे, राइट? पेरीमीटर एंड एरिया कुछ स्पेशल है इस बार। उन लोग ऑब्जेक्ट्स देखे हमको, रेक्टेंगल देखे, स्क्वायर देखे, और हमको उसका पेरीमीटर निकालना है। अच्छा, ये स्कूल में करना है? स्कूल में करना है। उन लोग कंटेंट वगैरह हम इधर नहीं करके जा सकते, उधर ही हमको खुद बना के कंटेंट लिखना है। अच्छा, मतलब टू मेजर कैलकुलेट, तो उधर ही आपको करना है। A4 साइज रूल पेपर, राइटिंग मटेरियल, बस उधर जाके ही आपको सब करके। पर इंट्रोडक्शन वगैरह मैं बना दूंगी। ओके ओके, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पेरीमीटर। फिर फिजिक्स का टॉपिक है मैग्नेटिज्म। उसका हमको चार्ट बनाना है। ओके, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ चार्ट रिप्रेजेंटिंग सब्सटेंसेस एज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, ये स्टार देख लीजिए, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आई डोंट थिंक उसमें ये बनाना है फैन, क्योंकि चार्ट बनाना है उसमें। ओके, फिर केमिस्ट्री में 3D मॉडल ऑफ एयर पोल्यूशन। 3D मॉडल आपको एयर पोल्यूशन का बनाना है। बायोलॉजी में है डिजीज एंड हाइजीन। तो 3D मॉडल में आपको रेफरेंस के लिए पेज नंबर दिया हुआ है 80 का। और क्या, और यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, ये भी मेंशन किया हुआ है। यूट्यूब देख के अच्छा बना। यूट्यूब में देखो, और वो तो देख के स्टार कुछ करेगी ही, आई डोंट नो, स्टार अपने हिसाब से कर लेगी। बायोलॉजी में डिजीजेज एंड हाइजीन है, इसमें स्टूडेंट्स शुड मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ द विटामिन्स मेंशन्ड इन द चैप्टर एंड राइट अबाउट द डेफिशिएंसी, डिजीज एंड सोर्सेज ऑफ द विटामिन्स। दिस ऑल्सो यू हैव टू मेक समथिंग। या फ्लैश कार्ड्स आपको बनाने हैं, तो यहाँ पे भी आपको कंटेंट का कुछ वो नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, फ्लैश कार्ड बनाने, राइट? ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री में है लेगेसी ऑफ अशोका। सेलेक्ट एनी 2 मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय एम्परर अशोका, स्टेट द इम्पोर्टेंस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें तो आपको लिखना है और उसके मॉन्यूमेंट्स चूज आउट करने हैं। स्टार आप ना, मतलब सबका ना टॉपिक का मतलब ना वो करके रख लो, सर्च करके सब करके रख लो, और मेरे हिसाब से तो बनाना भी शुरू कर दो, बिकॉज यस टीचर्स, आई मीन फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं गाइज, और मतलब फर्स्ट वीक के आपके नोट्स सारे कंप्लीट है कि नहीं? हाँ, मराठी प्लीज़ नोट्स पहले ख़त्म कर दो गाइस। फिर ज्योग्राफी में टॉपिक है साउथ अमेरिका वाइल्ड लाइफ। क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ एनिमल लाइफ फाउंड इन। मॉडल इस बार ज़्यादा बनाना है। 3D मॉडल जैसे आपने पिछली बार वो वाटर साइकिल का बनाया था, वैसे आपको बनाना है। ओह माय गॉड, कार्डबोर्ड बहुत सारे, इसलिए मैंने जमा करके रखे है। कार्डबोर्ड एक डब्बा मैंने रखा, मुझे नहीं पता और है कि नहीं। ओह गॉड, क्या मुझे और चीज़ें मंगवानी पड़ेगी? और चीज़ें मंगवाओ, कुछ भर के, मैं आटा मंगाओ बड़े बड़े डब्बों का। 3D मॉडल ऑफ एनिमल लाइफ फाउंड इन साउथ अमेरिका इन द आउटलाइन मैप ऑफ कॉन्टिनेंट। ओके, ICT में तो स्कूल में ही कराना है, राइट? हमको वेब पेज बनाना है। ओके, वेब पेज बनाना है, आता है? HTML टैग्स यूज करके। ओके गाइस, तो ये है सारे टॉपिक्स, और जैसे जैसे करती रहेगी स्टार, मैं आपको डिटेल्स भी बताते रहूँगी, बट अभी स्टार जस्ट बेसिक उसका फर्स्ट वो होगा, वो फ्राइडे को होगा बायोलॉजी, तो फिर उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर ही लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक, अभी जो आने वाला वीक है उसकी फ्राइडे में है। फिर कुछ जो नेक्स्ट सेकेंड वीक के हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। फिर जब सैटरडे संडे आएगा तो मैं आधे से ज़्यादा पूरा वीक कंप्लीट कर लूँ। वैसे जो वीक में आएगी वो करूँगी।
मुझे नहीं समझ में आया। जो भी है 3D मॉडल तो तुम सब देख के रख लो, फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बनाना। ये अच्छा है कि एक दिन में एक प्रोजेक्ट है। एनीवेज मुझे भी हेल्प करना पड़ेगा, और 12 बजे की जगने की टाइम शुरू हो रही है हमारी नेक्स्ट मंथ से। सो स्टार का ही नहीं, जेवी का भी ओरल्स शुरू होने वाला है, रिटन्स भी होने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो लॉट ऑफ थिंग्स। फिर उसके बाद तो स्टार का फाइनल एग्जाम्स भी होगा। सो गाइस, lot of study routines are going to come. I don't know how we are going to manage, but yes, we are going to do it. गाइज, ये स्टार के प्रोजेक्ट वर्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चलेगी प्रोजेक्ट वीक के टाइम पे ही, तो ये मैं बताना भूल ही गई थी आप लोग को। सो स्टार के प्रोजेक्ट वीक के साथ ही स्टार के जो बाकी सारे जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हैं वो उसी के साथ चलेंगे, और उसका भी फाइनल्स होगा। जैसे इंटरनल्स में होता है स्टार का स्टेम होता है, और साथ में म्यूज़िक होता है, डांस होता है, फुटबॉल होता है, स्विमिंग होता है। ये सारे जो दूसरे एक्टिविटीज़ है, इसके भी एग्ज़ाम्स प्रोजेक्ट वीक के साथ ही चलेंगे, और मैं ये बताना आप लोग को एब्सोल्युटली भूल गई थी। सो ये इसके साथ भी जैसे स्टेम है, स्टेम चलता है, उसके साथ ही आईसीटी तो ऑब्वियसली अलग चलेगा ही, बट आईसीटी का एग्ज़ाम्स भी होता है। बट स्टेम वगैरह का एग्ज़ाम्स मतलब रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बट इंटरनल एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होंगे। तो स्टेम का एग्ज़ाम होगा एक प्रोजेक्ट के साथ, फिर दूसरे किसी प्रोजेक्ट के साथ स्टार का म्यूज़िक एग्ज़ाम होगा, या दूसरे किसी प्रोजेक्ट के साथ स्टार का फुटबॉल, स्विमिंग, जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ है उसके भी एग्ज़ाम स्टार के प्रोजेक्ट वीक के साथ ही चलेंगे। तो स्कूल जो है ये सारी चीज़ों का जो मतलब इंटरनल एक्टिविटीज़ के एग्ज़ाम्स है ये पहले ही कंडक्ट करना चाहती है, क्योंकि कोई रिटर्न एग्ज़ाम्स है नहीं, तो इसीलिए पहले ही ये कंडक्ट करके ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इंटरनल क्लास एग्ज़ाम्स शुरू हो जाए। जैसे ओरल्स होंगे, छोटे मोटे रिटर्न टेस्ट होंगे, और रिविजन्स वगैरह होंगे, ये सारे ये प्रोजेक्ट वीक के बाद शुरू होंगे, और वो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद मेन एग्ज़ाम्स शुरू होगा। तो उसका टाइम टेबल भी आ जाएगा वेरी सून। जैसे ही प्रोजेक्ट वीक चलता रहेगा, साथ में ही स्कूल एग्ज़ाम्स के जो होंगे वो टाइम टेबल प्लस पोर्शंस आ जाएंगे। बट अभी करंटली प्रोजेक्ट का आया है, और उसके साथ ही प्रोजेक्ट वीक भी चलेगा। सो दिस टाइम आई एम लाइक थोड़ा बहुत मैं फाइंड आउट करके दूंगी। लास्ट टाइम टर्म एग्ज़ाम के टाइम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हुआ था, क्योंकि पहली बार था वो प्रोजेक्ट्स वगैरह सब, और क्योंकि प्रोजेक्ट वीक ख़त्म होते साथ ही एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे, तो हम लोग ज़्यादा ही स्ट्रेस में थे। बट दिस टाइम वी हैव अ लेवरेज ऑफ 15 to 16 डेज़। तो येस, प्रोजेक्ट तो होगा ही, और मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगी। स्टार को बोलूँगी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के ख़त्म करने के लिए। 10 मार्क्स का ही प्रोजेक्ट है, तो ज़्यादा उसमें स्ट्रेस आउट करना भी वो नहीं है, क्योंकि बाकी 80-90 मार्क्स जो है ना, 10 मार्क्स इंटरनल्स होंगे, क्लास इंटरनल्स, और बाकी 80 मार्क्स तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स है। तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए प्रोजेक्ट पे इतना फोकस ना करते, बट ऐसा नहीं है कि उस पर भी नहीं फोकस करना, उस पर भी फोकस करना है। पिछली बार स्टार ने बहुत सारा प्रोजेक्ट, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था। दिस टाइम स्कूल ने ही इटसेल्फ बोला है कि प्रोजेक्ट्स कम और छोटा बनाने के लिए। सो येस, दैट्स इट। लेट्स सी, अब बहुत सारी चीज़ें आने वाली, स्टडी व्लॉग्स एंड एग्ज़ाम व्लॉग्स एंड प्रोजेक्ट व्लॉग्स। आई होप यू आर एक्साइटेड, एंड आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। चलो गाइस, सी यू लेटर।